समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, उनमें से 2 रत्न हम मानवों को दिए गए। पहला शंख और दूसरा गौ माता। ये 2 रत्न हम लोगों को प्राप्त हैं। और ऐसी आज्ञा शास्त्रों में की है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाला मानव प्रत्येक दिन इन दोनों रत्नों का स्पर्श नहीं करता, इनकी सन्निधि नहीं लेता, उसकी आयु घटती है और जीवन में प्राप्त होने वाली कई उपलब्धियों से वो वंचित हो जाता है। इसलिए नित्य इन दोनों का स्पर्श हमारे शरीर से, हृदय से होना अति आवश्यक है। पहला गौ का, दूसरा शंख का। हम लोग वैसे तो घी खाते हैं, दही पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो उस भाव से भी गौ स्पर्श तो हो ही जाता है, परंतु फिर भी गौ माता के पूर्ण विग्रह का स्पर्श एक बार तो होना ही चाहिए। ऐसी योजना व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रत्येक दिन शंखनाद होना चाहिए। आज गौ माता का प्राकट्य दिवस दूसरे भाव से है कि आज के दिन ठाकुर जी ने अपने अंग से श्री गौ माता को प्रकट किया। अच्छा देखो, ये 14 रत्न जो प्रकट हुए समुद्र मंथन से, ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से पहले इनका अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मी जी पहले नहीं थी, समुद्र मंथन से पहले भी लक्ष्मी जी थी। अमृत पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी अमृत है। विष पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी विष है। ऐसे ही गौ माता समुद्र मंथन से पूर्व भी है। समुद्र मंथन से तो गौ माता प्रकट होके हम मानवों को प्राप्त हुए, बाकी गौ माता तो पूर्व से विद्यमान है। तो आदि प्राकट्य जो गौ माता का हुआ समुद्र मंथन से भी पहले, वो आज के दिन हुआ, गोपाष्टमी के दिन। ठाकुर जी के श्री अंग से 3 प्रकट हुए हैं, 3 भाव। पहला अग्नि, दूसरा विप्र ब्राह्मण और तीसरा गौ माता। ये तीनों ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट है। इसलिए संत जन हाथ जोड़ जोड़ करके, रो रो करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा में आगे आइए, गौ रक्षक बनिए, गौ सेवक बनिए। आज रक्षक तो बन जाते हैं, सेवक नहीं बन पाते। गैया की रक्षा की भावना तो लोगों के मन में आ जाती है कि भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गैया बचनी चाहिए, पर सेवक नहीं बन पाते। घर में अन्य अन्य प्रजाति के जानवरों को रखने की सामर्थ्य हमारे पास हो जाती है, पर जो आंगन में डोलनी चाहिए, जो मंदिर में बैठनी चाहिए, जिसका स्थान हमारे कमरे तक भी होना चाहिए, उसको हमने एक दूर बाड़े में रख दिया। गौ माता पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गौ ऐसी है जिसका मल पवित्र होता है, बाकी संसार में किसी का भी मल पवित्र नहीं होता। कोई विश्व सुंदर विजेता, विश्व सुंदरी विजेता भी हो जाए, वो भी घृणा की पात्र होती हैं, वो भी घृणा के पात्र हो जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग अपने अपने शरीर को, अपने रूप को, अपने ऐश्वर्य को, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हैं, परंतु क्या वो मल नहीं है उनके अंदर? उनके अंदर भी मल है और वह भी स्पर्श योग्य नहीं है। मल का मतलब केवल एक ही बात मत समझा कीजिए, मल हमारे 9 द्वारों से मल ही निकलता है, नेत्रों से भी, नासिका से भी, मुख से भी, कानों से भी, गुप्त इंद्रियों से भी, सब जगह से मल ही प्रकट होता है। कुछ नहीं तो शरीर मल दो, यहां से भी मैल ही निकलेगा, मल ही निकलता। हम मल के ही हम भान हैं, ये समझ लीजिए। परंतु एकमात्र गौ माता ऐसी है, आप कितनी भी महंगी कालीन बिछा दीजिए, देवता के घर में पूजा करनी पड़ेगी तो आवाहन करना पड़ेगा, अक्षत छोड़ना पड़ेगा, देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित करनी पड़ेगी,
पर गौ गोबर की सामर्थ्य है कि कहीं उसका लेपन कर दीजिए। देवताओं का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, देवता खुद आते हैं, आकर के बैठते हैं, स्पर्श करते हैं।